वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 27 जनवरी और 27 जनवरी 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे गणतंत्र दिवस पर पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित। गणतंत्र दिवस पर राजस्थान का सबसे ऊंचा तिरंगा और आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा राज्यपाल द्वारा निलंबित किए जा चुके हैं। पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली आपको इस समय क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। और आप सभी को मैं बता देता हूं, आज गणतंत्र दिवस पर कल के शुभ अवसर पर आपको 2 दिन नानक क्लासेज ऐप में जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही थी उन सब में 50% की छूट थी और आज भी वो छूट जारी है क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कल नहीं ले पाए थे। तो आज रात 12 बजे तक 50% की छूट रहेगी। कोई भी नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है, खास करके आपको फायदा उठाना है जनवरी से दिसंबर 2024 के करंट की और राजस्थान जीके की। और चल रहा है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड रीट वगैरह सब भर्तियां अब लगातार धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएगी। बस निरंतर प्रवाह के साथ बने रहो, मेहनत करते रहो, निश्चित आप एक दिन सफल होंगे। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और एक बात हमेशा याद रखना, सफल होते ही ये दुनिया आपके भीतर अनेक खूबियां ढूंढ लेती है और असफल होते ही हजार कमियां। जब तक आप असफल हो, ठीक है, आप तब तक नौकरी नहीं लग रही हो या कामयाब नहीं हो रहे हो, आप में बहुत सारी कमियां ढूंढेंगे, अच्छाई एक भी नहीं मिलेगी। और जिस दिन आप लग गए, आपको बहुत सारी चीजें ऐसे लगेगी कि ये तो ये से है, ये ऐसे है, वो ऐसे करता था, इतना पढ़ता था, ये करता था। तो ये दुनिया हमेशा जो कामयाब होता है, जो सफल होता है, उसमें खूबियां ढूंढती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करें। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री व विधानसभा अध्यक्ष रहे जिनका 25 जनवरी 2024 को निधन हो गया, हरिशंकर भाभड़ा। 25 जनवरी 2024 को किस देश के राष्ट्रपति राजस्थान दौरे पर रहे? तो एम्यूनल मैक्रो फ्रांस के। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम में राजस्थान की झांकी की थीम रही टूरिज्म। और प्रदेश के किस जिले को नवाचार मिशन सी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्कोच अवार्ड मिला? झुंझुनू। और राजस्थान के 2 सपूतों को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पदक दिया, सांवला राम जी और शिशुपाल जी। फिर हमने पढ़ा पद्म श्री अवार्ड 2023। ये तो अपने टेबल पे सामने लिख लो और बार बार रोज एक बार पढ़ो। बीकानेर के अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद को मांड गायन में, भीलवाड़ा के बहरूपिया कलाकार जानकीलाल भांड, डॉक्टर माया सड़क सुरक्षा के लिए और पंडित लक्ष्मण भट्ट ध्रुपद गायकिन। 5 व्यक्तियों को 4 पद्मश्री मिली। 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राजस्थान के किस कलेक्टर या निर्वाचन अधिकारी को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया? अंकित कुमार सिंह और निशांत जैन। अब करें आज की क्लास की शुरुआत। पहला प्रश्न, गणतंत्र दिवस पर किन अधिकारियों को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया? गणतंत्र दिवस पर किन अधिकारियों को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया? तो एक तो सचिन मित्तल जो अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस बोर्ड है, वह एस संगाधिर अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस इंटेलिजेंस को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया है। इसके अलावा बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर के आईजी पुनीत रस्तोगी को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया और ये है पुनीत रस्तोगी, बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर के आईजी हैं। और राजस्थान पुलिस के 16 कार्मिकों को पुलिस पदक से भी सम्मानित किया गया। तो प्रयुक्त सभी गणतंत्र दिवस पर यह सम्मान दिया जाता है। पद्मश्री की घोषणा होती है, बहुत सारे पुलिस विभाग अधिकारियों वगैरह को सम्मानित किया जाता है क्योंकि यहाँ आज जैसे गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी 25 मार्च को मतदाता दिवस आता है, तो मतदान दिवस में जो व्यवस्था करता है, मतदान दिवस में उल्लेखनीय कार्य करता है, उनको भी, ठीक है। उससे पहले 24 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जयंती, 23 जनवरी, ये 3-4 खास आ जाते हैं दिन यहाँ पे, तो ये सम्मानित किया जाता है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस पर विशिष्ट सेवा देने वाले पुलिस कार्मिकों को राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक से सम्मानित किया। तो 2 एडीजी सचिन मित्तल और एस सेंगाधिर को राष्ट्रपति पुलिस पदक और 16 कार्मिकों को पुलिस पदक दिया। और बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर के आईजी पुनीत रस्तोगी को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। नाम बीएसएफ का आता है तो अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड पर बीएसएफ के द्वारा 19 से 27 जनवरी आज तक क्या चलाया जा रहा है? ऑपरेशन सर्द हवा चलाई, ऑपरेशन सर्द हवा चल रहा है। बीएसएफ का नाम आते ये दिमाग में जरूर रखना। दूसरा प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान में कितने मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने
MRSS ग्रीन एनर्जी और शिवा कॉरपोरेशन लिमिटेड की सहायक कंपनी से समझौता किया है। ये लगभग जब भी कोई समझौता होता है ना, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है 100 मेगावाट। कितने? 100 मेगावाट। कहाँ पे? पश्चिमी राजस्थान में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने MRS ग्रीन एनर्जी, ये कंपनी है बहुत सारी आजकल, और शिवा कॉरपोरेशन लिमिटेड की सहायक कंपनी से समझौता किया 100 मेगावाट के लिए किया है। बस इतना याद रखना, 100 मेगावाट के लिए बिजली खरीदनी है, संयंत्र लगाने हैं वगैरह और किए। इसके अलावा देखो, अब समझौतों की बात आती है तो कुछ दिन पहले बीकानेर के अंदर 420 मेगावाट प्लांट लगाने के लिए 420 मेगावाट प्लांट लगाने के लिए जो केएलपी सौर ऊर्जा परियोजना है, थार सूर्या में 49% हिस्सेदारी करके और बीकानेर के अंदर एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इससे पहले रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्क्लेव ने अक्षय ऊर्जा में निवेश के लिए लगभग 87,000 करोड़ का निवेश किया है। इससे पहले 10,000 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा पार्क जो राजस्थान के अंदर जो RECL है, प्लस जो हाइड्रो वाली है, कौन सी? जो THC है, टिएरी, जो THDCL है, उसके साथ समझौता किया गया है। कुछ दिन पहले 2022 के अंदर कोल इंडिया ने राजस्थान विद्युत निगम के साथ पुग्गल बीकानेर के अंदर सौर ऊर्जा पार्क लगाने के लिए समझौता किया, जिसमें लगभग 1190 मेगावाट कोल इंडिया और राजस्थान विद्युत है वो 810 मेगावाट निवेश करेगी। तो ये जब भी समझौते वगैरह होते हैं तो ये एग्जामिनर पूछ लेता है। अगला, 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से किस समाचार पत्र को नेशनल मीडिया अवार्ड 2023 दिया गया? तो ये दिया गया राजस्थान पत्रिका को। और ये देखो, सम्मानित किसके द्वारा किया जा रहा है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राज्य स्तर पर भी राजस्थान के 2 जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर को सम्मानित किया गया राज्यपाल द्वारा, और केंद्र की सरकार के द्वारा श्री गंगानगर के कलेक्टर अंशदीप को सम्मानित किया गया था। और अब केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से राजस्थान पत्रिका को नेशनल मीडिया अवार्ड 2023 दिया गया। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, उसके अंदर अच्छा कवरेज देने के लिए, निष्पक्ष कवरेज और मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए भारतीय चुनाव आयोग की ओर से राजस्थान पत्रिका को नेशनल मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये याद रखना। और राजस्थान पत्रिका समय ने किया जागो जनमत अभियान। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले अपने जागो जनमत अभियान, शतायु वोटर्स, 100 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं के लिए, युवाओं मतदाताओं को जोड़ने के लिए जनादेश यात्रा, जन गण मन यात्रा और सरपंच कनेक्ट के माध्यम से जमीनी स्तर पर मतदाताओं को जोड़ने के लिए अभियान चलाया था। इसलिए केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से नेशनल मीडिया अवार्ड 2023 राजस्थान पत्रिका को दिया। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद। अगला प्रश्न, किस पेमेंट्स बैंक ने ग्रामीण राजस्थान के वित्तीय परिदृश्य को बदलने के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किस पेमेंट्स बैंक ने ग्रामीण राजस्थान जो है, ग्रामीण परिवेश है, उसमें वित्तीय परिदृश्य को बदलने के लिए, क्योंकि आज भी ग्रामीण क्षेत्र में लगभग जगहों पर ये ऐसी सुविधा है ही नहीं है, दूर दूर तक उन्हें बैंकों में चक्कर लगाने पड़ते हैं रोज रोज। बदलने के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ समझौता किया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। किसने? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने ग्रामीण राजस्थान के वित्तीय परिदृश्य को बदलने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बस इतना याद रखना, क्योंकि जब जब समझौते हुए ना, एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछे। अब ग्रामीण राजस्थान के वित्तीय परिदृश्य को बदलने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इन दोनों के बीच समझौता हुआ है। गणतंत्र दिवस पर किस जिले में राजस्थान का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा फहराया गया? तो नागौर जिले के मेड़ता तहसील में। गणतंत्र दिवस पर किस जिले में राजस्थान का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया है? झंडा नागौर। याद रखना, 231 फुट ये है राजस्थान का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा, नागौर जिले की मेड़ता सिटी में। अब एक नाम आता है कुड़की, नाम सुना है कुड़की? मीराबाई का जन्म हुआ था 1498 में। ये कुड़की जो स्थान है वो ब्यावर में चला गया है। कहाँ चला गया? ब्यावर में चला गया। आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा को अनुच्छेद 317 के शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसके द्वारा निलंबित किया गया है?
देखो आरपीएससी के अंदर टोटल वर्तमान में बात करें तो एक अध्यक्ष होता है और 7 सदस्य होते हैं, तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। अब वर्तमान की स्थिति में आरपीएससी के अध्यक्ष है संजय श्रोत्रिय। अब एक निलंबित कर दिया 7 में से, तो ये बच गए 6। और एक दिन मैंने पूरा वीडियो दिया था, उसमें सारी कहानी बताई थी। अब बात आती है आरपीएससी के सदस्य को नियुक्त करता है अध्यक्ष और सदस्य को नियुक्त करता है राज्यपाल, जबकि ये त्यागपत्र किसको देते हैं? राज्यपाल को। और निलंबित करने का अधिकार भी किसको होता है? राज्यपाल को। जबकि बर्खास्त करने का अधिकार होता है राष्ट्रपति को। तो यहाँ क्या किया गया है? बाबूलाल कटारा को, ठीक है, बाबूलाल कटारा को अनुच्छेद 317 के शक्तियों का प्रयोग करते हुए निलंबित कर दिया पद से। तो किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 317(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय को निर्देश दिए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। तो ये क्वेश्चन पॉलिटिकल का भी बन गया और एक अब सीट कम हो चुकी है इसके अंदर। तो बाबूलाल कटारा गए, तो बच गए कौन? अध्यक्ष संजय श्रोत्रिय और डॉक्टर संगीता मौर्य, मंजू शर्मा, जसवंत सिंह राठी, कर्नल केसरी सिंह राठौड़, कैलाश चंद मीणा, प्रोफेसर अयूब खान। 6 बच गए। 7वां बाबूलाल कटारिया था, वो बाबूलाल यहां से चला गया, यानी निलंबित कर दिया। पीडीएफ आपको टेलीग्राम वगैरह पे कोई सूचना वगैरह है तो आज 50% की छूट चल रही है। आज 12 बजे तक फायदा उठा लें हर एक टेस्ट सीरीज का, और लिंक टेलीग्राम पे डाल दिए गए हैं। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था विमला माचरा व खेताराम चिराग का संबंध किस खेल से है? तो सभी का जवाब था साइकिलिस्ट, क्योंकि हाल ही में इन्होंने तमिलनाडु में चल रहे 6ठे खेलो यूथ गेम में स्वर्ण पदक जीता है। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। 25 जनवरी 2024 को किस देश के राष्ट्रपति राजस्थान दौरे पर रहे? फ्रांस, चेक गणराज्य, बांग्लादेश, कनाडा। सही जवाब देना है। और पिछले वीडियो के क्वेश्चन थे अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई 930 मीटर, टोटल 692 930 मीटर। राजस्थान औसत ऊंचाई 930 मीटर है, कुल लंबाई है इसकी 692 किलोमीटर, राजस्थान में 550 किलोमीटर है। लोहारगल पर्वत है, अब ये नीम के थाना में चला गया, क्योंकि उत्तरी अरावली की 3 सबसे चोटियां हैं, रघुनाथगढ़ है, फिर मालखेत की पहाड़ी और लोहारगल है। बुराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगोंदा के बीच है। रामगढ़, जेतावास, लाखेरी, बूंदी की दरा है, और घोड़े की नाल की आकृति रामगढ़ पहाड़ी है, शाहबाद उच्च भूमि में है। और ये मैं पूरी डिटेल के साथ शाम को 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास में नए जिलों के हिसाब से बता रहा हूँ। तो जो विद्यार्थी अब तक चूक रहे इन क्लासों को लेने के लिए, ये 5 बजे टेस्ट मिलता है नानक क्लासेज ऐप में, और 9 बजे की क्लास लेने से अभी भी चूक रहा है तो भाई अब बैठे मत रहे, नहीं तो पीछे रह जाओगे, भीड़ में शामिल हो जाओगे, कुछ नहीं बना। शाम को 9 बजे एक एक डिटेल के साथ मैं पढ़ाता हूँ और वहीं से 5% लेके आता हूँ। अब 5% और देखो, जो रात मैंने आपको नदियों की क्लास बताई थी, और नदियों की क्लास मेरे हिसाब से कोई भी नदी और पर्सन एग्जामिनर देगा तो गलत होगा ही। कांकनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। बेड़च और मिनाल किसकी सहायक नदी है? चाप और अनास किसकी सहायक नदी है? पूर्ण भाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूरी डिटेल के साथ मैंने रात बता दिए। इन 5 के जवाब अब कमेंट बॉक्स में आपको देने हैं, ये आपका गृह कार्य है। निरंतर अध्ययन करो, अच्छे तरीके से पढ़ो। नानक क्लासेज ऐप में टोटल पीटीआई सेकंड पेपर की रिकॉर्ड क्लासेज चल रही है, क्योंकि और स्कूल व्याख्याता फर्स्ट पेपर का आज दूसरा टेस्ट है। अभी टेस्ट है, मंडे को इसकी रैंक जारी हो जाएगी, मंडे को ही आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। पहले टेस्ट की रैंक जारी हो चुकी है, पहले टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन यूट्यूब पे फ्री मिलता है, ठीक है। रीट लेवल फर्स्ट की रिकॉर्ड क्लास चल रही है, पशु परिचर की टेस्ट सीरीज चल रही है, राजस्थान पुलिस की चल रही है, राजस्थान जीके की चल रही है, और करंट अफेयर्स की है, कॉलेज व्याख्याता, सेकंड ग्रेड, रीट वगैरह सब की टेस्ट सीरीज चल रही है। संपूर्ण हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट किसी भी पेपर में हिंदी के लिए टेस्ट रिकॉर्ड क्लासेस शुरू हो चुकी है। फर्स्ट ग्रेड के लिए भारत और राजस्थान की टेस्ट सीरीज ले सकते हो आप प्रताप क्लासेज पे, इस पे। और आज के टेस्ट दिल्ली करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा। जिला दर्शन आज नहीं होगा, जिला दर्शन अब मंडे को मैं जयपुर ग्रामीण और वो पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। राजस्थान जीके का टेस्ट होगा और वगैरह। तो निरंतर मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो। आज कोर्स में 50% छूट है, इन छूट का फायदा उठा के बार बार अभ्यास करो, निश्चित आप सफल होंगे। क्योंकि हमें जो हम संघर्ष कर रहे हैं, सफल होके एक दिन अपनी कामयाबी लिखेंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।